हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम। अगर इंग्लिश में बोले तो मध्य प्रदेश स्टेट सिक्योरिटी एक्ट 1990। ठीक है, तो आपका ये जो है 1991 में आया था, फोर्थ एक्ट था ये। इसको असेंट मिली थी आपकी प्रेसिडेंट की 22/1 1991 में। इन्फोर्स में आया था ये 8/2 1991 में। चैप्टर इसके 7 है, सेक्शन में 35 है। ठीक है, तो इसमें बात क्या कर रहा है, इसमें बात देखिए क्या बात कर रहा है। ये बात कर रहा है आपका सुरक्षा से रिलेटेड। कह रहा है राज्य की सुरक्षा। अब राज्य की सुरक्षा तीन चीजों के बेस पे है: सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। यानी कि आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बात है, मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई बात है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक से रिलेटेड कोई बात है, उससे रिलेटेड। तो ये क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर लगा देंगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर क्या होंगे, या तो डिस्पर्स करने के ऑर्डर होंगे, यानी कि निकाला कर दिया जाएगा, आपका इलाका निकाला हो सकता है, स्टेट इलाका हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि सिर्फ बात करिए एमपी की, तो एमपी का मतलब यानी कि 52 डिस्ट्रिक्ट्स, 52 डिस्ट्रिक्ट्स में ही आपको निकाला जाएगा। या तो मान लो जबलपुर के व्यक्ति को कह दिया कि तू कभी जबलपुर नहीं आएगा, या जबलपुर में कोई गांव पड़ता है वहां से कह दिया कि यहाँ से निकल जाओ कौन। अब ये ऑर्डर कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा निकलने का। ठीक है, तो और ये कब तक रहेगा, तड़ी पार, जैसे आपने सुना होगा कि तड़ी पार हो जाना, 1 ईयर तक रहेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हमें बात करनी है। और रही बात इसकी, ये आपका मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो इन एडिशन एक्ट है। इन एडिशन एक्ट क्या है, मतलब मान लो अगर कोई ऐसा एक्ट और ये वाला एक्ट है तो ये उसके साथ लगेगा, उसके ऊपर नहीं होगा। जनरली जैसे अगर मान लो कोई बात होती है कि कोई एक्ट और दो एक्ट में सेम बात दे रखी है तो आपका स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बोला गया कि ये दोनों एक्ट हैं। जैसे मान लो एनएसए है, एनएसए भी कुछ इसकी तरह ही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा एक्ट है। मान लो किसी व्यक्ति पे एनएसए भी लगना है, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम भी लगना है, तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, यानी कि इसके भी सेक्शन लगेंगे, इसके भी। और देखा जाए तो उसके भी सेक्शन 3 में ही बात करी गई है, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस को पावर होती है। ठीक है, डीएसपी को। और यहाँ पर भी आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर है। ठीक है, तो बात करते हैं, चलते शुरू करते हैं। तो पहला है आपका प्रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 22 जनवरी 1991 में मिली थी सर आपका। डेट इन्फोर्समेंट डेट 8 फरवरी 1991 है। एक्ट प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक में शांति बरकरार रखने, एंड सर्टेन ऑर्डर्स कनेक्टेड देयर विद, और जो भी इसके साथ कनेक्टेड है। मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर में पास हुआ था ये। अब इसमें देखिए इसका सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की बात करता है। ये मध्य प्रदेश में ही लगता है, यानी कि 52 डिस्ट्रिक्ट जितनी भी है मध्य प्रदेश की, उनमें सब में लगता है ये। होल ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि 52 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर। अब देखिए चैप्टर 2 में बात करें रिस्ट्रिक्शंस की। डेफिनेशन में बात करें तो चैप्टर सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड बात करता है, वो बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर। अब रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर क्या है, जो आपका सेक्शन 3 में बताए गए हैं। अब सेक्शन 3 क्या है, ये है पावर टू मेक रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी सेक्शन की हेडिंग है और ये सेक्शन नंबर्स है। ठीक है, इफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाई, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन दैट इज एक्टिंग और लाइकली टू एक्ट इन मैनर इन प्री जुडिशियल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, prejudicial or to the security of the state, maintenance of public order, and that in order to prevent from enacting it necessary in the interest of justice and to make an order, section district magistrate। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्री जुडिशियल। प्री जुडिशियल का मतलब यानी कि आपका हानिकारक। ठीक है, तो हानिकारक है किसके लिए, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपका। हानिकारक यानी कि प्री जुडिशियल हार्मफुल है किसके लिए, सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी कि दंगे फसाद करवाएगा ये आदमी। ठीक है, और जनरल पब्लिक के लिए यानी कि आम पब्लिक के लिए भी खतरा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपका व्यक्ति है, वो आपका एक जात से दूसरी जात पे बहुत अत्याचार कर रहा है, तो उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट बना के, ठीक है, उसको बाहर कर देगी उस इलाके से कि तो चले यहाँ से निकल, अभी नहीं आएगा तू। ठीक है, क्योंकि तेरे को पंगे कर रहा है। अब सेक्शन 3 में देखते हैं, सब सेक्शन 3 के में बात क्या करी गई है। फर्स्ट में ये तो हमने ऊपर पहले पढ़ लिया था, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कहेगा, मान लो ये व्यक्ति है ए, इसको कहेगा कि तू कहीं पर भी जा रहा है मुझे बताएगा। ठीक है, और रिपोर्ट करेगा कि किस किस से तू मिल रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर कोई व्यक्ति जो है वो आपका पब्लिक हानिकारक है स्टेट सिक्योरिटी के लिए, स्टेट मतलब यहाँ पे एमपी की बात हो रही है। ठीक है,
आपका या तो मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर को गलत कर रहा है या इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जनरल से रिलेटेड है। ए जो है वो तीनों ये क्लेश कर रहा है, ठीक है, आपके ये जो हमने ऊपर बात करी थी। अब इससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कहेगा उस व्यक्ति को, एक को कहेगा कि तू जहां जाएगा मुझे बता के जाएगा, नोटिफाई करेगा अपनी मूवमेंट को कि तू कहाँ जाता है, और रिपोर्ट हिमसेल्फ या खुद ही बताएगा या मुझे पल पल की खबर देगा, ठीक है। इम्पोजिंग अपॉन सच रेस्ट्रिक्शंस, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि तू एसोसिएशन और कम्युनिकेशन नहीं करेगा किसी के साथ। मान लो ये एक लीडर है जो भड़काऊ भाषण देता है, लोगों को परेशान करता है, ठीक है, तो इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसे कह देगा कि तू इस इलाके से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, और इस इलाके से बाहर नहीं जाएगा, और अगर तू किसी अपनी पार्टी से नहीं मिलेगा या इन लोगों से नहीं मिलेगा, इन स्पेशल लोगों से नहीं मिलेगा, कोई एसोसिएशन में नहीं जाएगा, ऐसी चीज के लिए भी नोटिफाई कर देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेगा प्रोहिबिटिंग कर देगा, प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्शंस। या तो प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्शंस में क्या फर्क होता है कि प्रोहिबिटिंग का मतलब है यानी कि बिल्कुल मना कर देना पर सम कंडीशंस के साथ, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मतलब मना ही कर देना, टोटली मना। द पोजेशन और यूज बाय एनी सच आर्टिकल्स एज मे बी स्पेसिफाई इन द ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर होगा, ठीक है, कोई जो ऑर्डर देगा रिस्ट्रिक्शंस का, ठीक है, ये 1 ईयर तक हुआ होगा ऑर्डर, कहेंगे कि तू ऐसे हथियार यूज नहीं करेगा, तलवार यूज नहीं करेगा और बंदूक यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पर 3 चीजें करी, एक तो पहले उसकी मूवमेंट पे नजर रखी, ठीक है, इम्पोज कर दी सम रिस्ट्रिक्शंस कि तू एसोसिएशन और कम्युनिकेशन नहीं बनाएगा, और आपका प्रोहिबिटिंग कर दिया कि तू किसी आर्टिकल को यूज नहीं करेगा, सम आर्टिकल जो ऑर्डर में बताया गया, जो इस ऑर्डर में बताया गया वो वाले आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 बात कर रहा है, 3 का सब क्लॉज 2 बात कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर मेड सबसेक्शन 1 शैल रिमेन, ये कब तक के लिए रहेगा, एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन शैल नो केस एक्सीडिंग 1 ईयर। अब ये 1 ईयर तक के लिए रहेगा, यानी कि ये जो आप ऑर्डर दिए हैं ये कितने दिन के लिए, आपका 1 ईयर तक रह सकता है, इससे पहले भी विड्रॉल कर सकता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो सिंपल सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 3 सिचुएशन में, आपका कोई स्टेट हानिकारक है, कोई चीज स्टेट सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, आपका इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक से रिलेटेड कोई भी है, तो वहां पर वो व्यक्ति को कह देगा 1 साल के लिए कि तू मुझे बता कहाँ कहाँ जा रहा है, एसोसिएट बता किनके साथ घूम रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्शन कर देंगे कि तू इधर उधर से नहीं जाएगा, ये सब चीजें। और 2 कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर मेड, और ये रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर कब तक रहेगा, 1 साल के लिए। अब बात करता है सब क्लॉज 4, और सॉरी सेक्शन 4 चैप्टर 3 डिस्पोजल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स प्रीवियस कन्विक्ट। अब यहाँ पर 2 चीजों की बात कर रहा है, डिस्पोजल मतलब आपका निकाल देगा, एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब जो सोसाइटी के लिए खतरा है, और उन लोगों को, यहाँ 2 बंदों की बात कर रहा है जो सोसाइटी के लिए खतरा है और प्रीवियसली कन्विक्टेड, यानी कि जो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुके हैं। तो 4 में क्या है, डिस्पोज ऑफ गैंग्स एंड बॉडीज ऑफ पर्सन, या तो कोई गैंग हो गया या बॉडी ऑफ पर्सन हो गया, उनको कर देंगे। व्हेन इट अपीयर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है, ठीक है, दैट द मूवमेंट ऑफ इनकैपमेंट ऑफ एनी गैंग और बॉडी ऑफ अ पर्सन, या तो कोई ग्रुप है या कोई गैंग है, ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट इन कॉज कैलकुलेटिंग टू कॉज डेंजर, जिसकी वजह से कुछ डेंजर हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेट करके कि यार ये यहाँ पर बातें फैलेंगी, और रिजनेबल सस्पिशन है कि अनलॉफुल डिजाइन कुछ होगा, ठीक है, सच गैंग, इस गैंग और बॉडी की वजह से, रहने की वजह से, by member thereof the district magistrate may order address to the person appearing the leader of chief man, जो या तो उसको कोई पार्टी वाटी है उसके चीफ मैन को, उसके मेन बंदे को, सच गैंग और बॉडी पब्लिश टू बीट अ ड्रम, अदरवाइज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिट डायरेक्ट टू मेंबर सच गैंग बॉडी टू कंडक्ट देमसेल्फ इन ऑर्डर टू वायलेंस अलार्म, या तो उन्हें मना कर देगा कि आप कोई वायलेंस नहीं करोगे, आप इधर उधर नहीं जाओगे, ठीक है, और या फिर बी में कह देगा डिस्पर्स कर देगा, रिमूव करना कह देगा कि आप इस एरिया से निकलो, यानी कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाओगे, ठीक है, या इन डिस्ट्रिक्ट से निकल के आप किसी और जगह पर चले जाओ, ठीक है, या कंटिन्यूस कर देगा टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए कि आप 10 दिन के लिए आप इसमें नहीं आओगे क्योंकि यहाँ पर मुहर्रम होने वाला है या कुछ ऐसे फेस्टिवल होने वाला है, आप इस 10 दिन के लिए यहाँ नहीं आओगे क्योंकि मुझे शक है कि आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में स्पेसिफाई नॉट टू एंटर द सच डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से आता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी डिस्ट्रिक्ट का होगा तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में मना करेगा कि तू इसे नहीं आएगा, या कह देगा अब डिस्ट्रिक्ट में मान लो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 जिले पड़ते हैं, तो कह देगा कि तुम इस जिले में नहीं आओगे, इन 2 जिले में रह सकते हो, या तुम पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं आ सकते, वो तो पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मना कर सकता है या अपनी डिस्ट्रिक्ट में कहीं एक जगह के लिए भी मना कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट टू रिमूव हिमसेल्फ, और कह देगा कि इसको अपने आप को यहाँ से हटाओ, ठीक है। 5th बात करते हैं व्हेनेवर इट अपीयर्स टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या होगा, रिमूवल ऑफ पर्सन अबाउट टू कमिट ऑफेंस। अब ये रिमूवल कैसे होगा, 5th की हेडिंग है दैट द मोमेंट और एक्ट एनी पर्सन कॉजिंग कैलकुलेटिंग कॉज अलार्म, जिसकी वजह से यह डेंजर हो सकता है, और हार्म टू पर्सन टू प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी के डेंजर्स हो सकते हैं, दैट रीजनेबल ग्राउंड, और रीजनेबल ग्राउंड्स है, ऑर्डर में लिखेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, कि ये मुझे ये शक है कि ये कांड कर सकता है,
कि ये दंगे फसाद करवा सकता है, ये समाज के लिए खतरा है, ये है वो है, तो मैं इसलिए एक साल के लिए इसे निकाल रहा हूँ। अब एक साल से बीच में कुछ महीने के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। आपका एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फोर्स ऑन फोर्स, आपका यहाँ कुछ आईपीसी के चैप्टर्स दे रखे हैं, चैप्टर 12, 16 और 18, ठीक है, 16, 17 और 18 में। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है आपका चैप्टर 12, 17 और 16, 17, जैसे ये आपका ये बात कर रहा है, 12 बात करता है आपका कॉइन से ऑफेंसेस रिलेटेड, आपका चैप्टर 17 बात कर रहा है आपका, सॉरी 16 बात कर रहा है आपका ह्यूमन बॉडी यानी कि मर्डर वर्डर से अटेम्प्ट टू मर्डर इनसे रिलेटेड, ये आपका 17 बात कर रहा है आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, मिसशिप और ये सब, और 506 और 509 आईपीसी के ऑफेंस अगर कोई कर रहा है या इनकी अबैटमेंट कर सकता है। When the opinion of the district magistrate witness not willing to come forward to give evidence in public against such person by reason apprehension, यहाँ पर apprehension है, ये apprehension है कि मतलब यानी कि हो सकता है on their part of regard the safety of their person or property, तो then outbreak the epidemic, या तो epidemic का टाइम है, ठीक है, और ये कलेश करेगा यहाँ पर, तो यहाँ से भी निकाल सकता है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी ऑर्डर इन राइटिंग, अब यहाँ क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑर्डर देगा राइटिंग में, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है, अब 1 साल के कम में भी हो सकता है, 3 महीने 4 महीने के लिए भी हो सकता है, सर्व्ड ऑन हिम, और उसे दे दिया जाएगा, और बाय बीट ऑफ अ ड्रम, यानी कि नगाड़े बजा दिए जाएंगे, और अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिफीट डायरेक्ट द सच पर्सन ऑफ एमिग्रेंट, और उसे निकाल देंगे, ठीक है। ए कंडक्ट हिमसेल्फ शैल डीम नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वायलेंस और अराम, कहेंगे कि आप यहाँ पर ना करो द आउटब्रेक ऑफ सच डिसीज, इस ब्रेक ये डिसीज जो हुई है, ठीक है, तब आप जलूस नहीं निकालोगे, ये कुछ नहीं करोगे ऐसा, टू प्रिवेंट हिमसेल्फ, या तो उसे कह देंगे अपने आप को रिमूव करो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि मान लो एक्स है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें क्या कहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्स को कहेगा कि मुझे लग रहा है कि तू भाई ये वाले ऑफेंसेस कर सकता है, तो एक काम कर, या तो तू इस एपिडेमिक जब ये कोई बीमारी आ रही है इस तक रुक जा, ठीक है, या तो अपने आप को इस जगह से निकाल ले, और देयर ऑफ बाय सच रूट विद इन सच टाइम, और कह देंगे कि इसी रास्ते से जाएगा, इस टाइम पे तू यहाँ से निकल जाएगा, नॉट टू रिटर्न द सच डिस्ट्रिक्ट, और कह दिया जाएगा स्पेसिफाई कर दिया जाएगा एंड नॉट टू रिटर्न, कि एंटर नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता सच डिस्ट्रिक्ट और पार्ट सच एरिया सच कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ अ केस मे बी फ्रॉम विच ही वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ, यहाँ से उसे निकाला जाएगा, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, उसे अपने डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 6 क्या कहता है, इफ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, हमने पढ़ा ही था ना कि इसमें आपका हेडिंग क्या कह रही है, हेडिंग ही कह रही है कि आपका चैप्टर 3 की कि डिस्पर्स निकाल दिया जाएगा एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो हमने 4th में पढ़ लिया है एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो आपका आईपीसी के ऑफेंस कर सकते हैं 506, 509, और ये आपका चैप्टर 12, चैप्टर 16, 17 ह्यूमन बॉडी, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस कर सकता है, कॉइन से रिलेटेड कोई ऑफेंस कर सकता है, ठीक है, इन चीजों का कोई ऑफेंस करेगा। अब यहाँ पर भी सेम बात वही दे रखी है, इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, अगर वो पर्सन कन्विक्टेड हो चुका है यानी कि दोषी प्राप्त हो चुका है, तो मूवमेंट और कॉज अलार्म और डेंजर, यानी कि उसकी मूवमेंट और कॉज जो है वो आपका दिक्कत दे सकती है, ठीक है। हेडिंग क्या 6 के रिमूवल ऑफ पर्सन कन्विक्टेड सर्टेन ऑफेंसेस, अब यानी कि पहला जो व्यक्ति है, जैसे मान लो ये एक्स है, या तो इन ऑफेंसेस में वो कन्विक्टेड हुआ, या तो वो इन 3 ऑफेंस में जो हमने बताया था, चैप्टर 12 कॉइन से रिलेटेड जो ऑफेंस है, चैप्टर 17 जो है वो आपका बॉडी से ह्यूमन बॉडी यानी कि मर्डर वर्डर ऐसे वाले केसेस हैं, और ये प्रॉपर्टी मिसचीफ डकैती ऐसी चीज, 506 509 भड़काऊ भाषण, 509 आपका मॉडेस्ट्री ऑफ वुमेन की खराब कर सकता है, या इनमें पहले कन्विक्टेड हो चुका है, ठीक है, या सिविल राइट्स के अगेंस्ट में वो किसी पहले ही कन्विक्टेड हो चुका है, या 2 बार कन्विक्टेड हो चुका है, आपका इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स हैंड, यानी कि दलाली करता हुआ पकड़ा गया, या वुमेन्स से रिलेटेड कोई गंदी हरकत करते हुए पकड़ा गया, उनको बेचता गया, उनको बेचने को करा हुआ है, इसमें कितनी बार, 2 बार, 1 एंड 2 बार, ठीक है, या थ्राइस, या 3 बार आपका गैम्बलिंग एक्ट में वो कन्विक्टेड हो चुका है, ठीक है, 3 बार वो गैम्बलिंग एक्ट में कन्विक्टेड हो चुका है, तो ठीक है, एप्लीकेशन टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के ये वाले ऑफेंसेस करें जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, और हमें डर लग रहा है कि ये कलेश कर सकता है, तो उसकी मूवमेंट पे क्या लगा देंगे और मना कर देंगे उसे कि यहाँ से तू निकल जा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर देखो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में रीजन टू बिलीव, रीजन है उसके पास बिलीव करने का कि ये उसे कह देगा कि आप इस इलाके से निकल जाओ, किनको कहेगा, यहाँ पर कहेगा वो उन लोगों को जो पहले कन्विक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, जो हमने ऑफेंसेस अभी पढ़े हैं, देयर ऑफ डायरेक्टेड रिमूव हिमसेल्फ, या तो तुम अपने आप को यहाँ से निकाल दो, कंटीन्यूअस डिस्ट्रिक्ट, या तो अपने आप को इस डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेट कर लो, अलग अलग थलग पड़ जाओ। The purpose of section an offense similar to that which is was convicted means in case of person convicted of mention A
ए में है द फॉलोइंग अंडर चैप्टर ऑफ, वही बात बताया गया प्रीवियसली वो कन्विक्टेड हो, कन्विक्टेड की बात करी गई हो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब बताया गया सेक्शन 7 क्या कह रहा है, सेक्शन 7 कह रहा है कि पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 456, इसका चाहे 4 हो चाहे 5 हो 6 हो। 4 में हमने पढ़ा था कि आपका डिस्पोजल ऑफ गैंग ऑफ बॉडीज, यानी कि गैंग ऑफ बॉडीज के निकालना, मतलब यानी कि गैंग, कोई गैंग है उन्हीं को निकाल दिया और उनको मना कर दिया कि तुम इधर नहीं आओगे, ठीक है। या पर्सन कन्विक्टेड कमिट का ऑफेंस, यानी कि एप्रीहेंशन है कि कमिट कर सकता है ये कन्विक्टेड पीपल को, इनका जो टाइम रहेगा कि निकाल दिया इन्हें, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट भेज दिया या तड़ी पार कर दिया, इनको कितने साल के लिए, 1 साल के से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। 4, 5, 6 को 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। अब 8 बात कर रहा है हियरिंग टू बी गिवन बिफोर ऑर्डर अंडर सेक्शन 3, 4, 5, 6 इज पास्ड, यानी कि उन्हें सुना भी जाएगा। इनको मतलब कुछ भी ऐसा ऑर्डर देने से पहले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन्फॉर्म, यहाँ पर शैल लिखा हुआ है कि करेगा ही करेगा, इन राइटिंग जनरल नेचर ऑफ मटेरियल एलिगेशन अगेंस्ट हिम, जो उसके ऊपर लगे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्हें सुनने का। If such person make an application for examination of any witness, produce district magistrate shall grant application to examine such witness unless the reason recording writing, यहाँ पर recording में लिख के देगा wishes और delay application for district, और ये देखेगा कि अगर फालतू की एक्ट लगाई है तो उसको नहीं सुनेगा। और 3 बात कर रहा है एनी विटनेस स्टेटमेंट पुट इन एनी पर्सन शैल बी फाइल्ड, वो खुद भी जा सकता है अपनी गवाही लेके और अपने वकील को भी लेकर जा सकता है, पर एनएसए में ऐसा नहीं था, एनएसए में वकील नहीं जा सकता था, यहाँ पर वकील जा सकता है। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 में फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, या तो उसकी अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए यहाँ पर एक्स पार्टी तक ऑर्डर दे सकता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एक्स पार्टी का मतलब यानी कि उसे बिना सुने ही उसके खिलाफ एक्शन ले लेगा। तो यानी कि सिंपल सी बात है, चैप्टर सेक्शन 8 कह रहा है कि कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुनेगा पहले। अब देखिए सेक्शन 9 क्या बात करता है, सेक्शन 9 बात करता है अपील की। अब जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, उसकी अपील कहाँ जाएगी, आपका स्टेट गवर्नमेंट सुनेगी। क्या लिखा है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड, यानी कि जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है, ठीक है, अंडर सेक्शन 3, 4, 5, 6 के तहत बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तहत, और एनी अदर ऑफिसर्स। अब देखो यहाँ अदर ऑफिसर्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये पावर किसी और को भी दे रखी है इस एरिया में तो वो भी कर सकता है। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि जबलपुर में आपका जो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ एसएसपी है वो भी ये आपका मध्य प्रदेश एक्ट में पावर है उसे करने की, तो डीएम वाली जो पावर अभी तक हम पढ़ते हैं तो वो एसएसपी को भी मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है, पर शर्त है कि स्टेट गवर्नमेंट उसे पावर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चाहे इसकी लगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है या कोई ऐसा ऑर्डर दे रहा है, कोई ये व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है, इसकी भी अपील कहाँ जाएगी, अंडर सेक्शन 13 में जाएगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा वो 13 में हम पढ़ेंगे। और कब तक का टाइम है, इसमें 30 डेज का टाइम है, यानी कि मान लो 1 जनवरी को ऑर्डर हुआ कि निकल जाए यहाँ से, ठीक है, 3, 4, 5, 6 इन सेक्शनों के तहत मेरे खिलाफ, ठीक है। अब क्या होगा, 1 जनवरी 2021 में हुआ तो यहाँ पर 30 दिन मान लो आपका 1 फरवरी 2021 तक का टाइम है मेरे पास आपका अपील लगाने का, ठीक है। सच अपील शैल बी डिसाइड फॉर एज पीपल ऑफ, और ये जो अपील डिसाइड होगी वो आपका 4 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, यानी कि 4 महीने तक, 4 महीने से ज्यादा नहीं खींच सकता, 5 महीने यानी कि लटक रहे 4 महीने के अंदर अंदर खत्म करो, ठीक है। एन अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम सेटिंग फोर्थ कंसाइजली ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर ग्राउंड कंसाइज फॉर्म में होंगे, सिंपल सा होगा कि क्या ग्राउंड्स हैं, जैसे जो ऑर्डर है उसमें जो बातें लिखी गई हैं उससे रिलेटेड एविडेंस देगा कि नहीं नहीं देखो जी मेरे खिलाफ है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सच अपील द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू अपीलेंट टू बी हेड, तो उसको सुनेंगे इधर पर्सनली और बाय लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि उसका वकील भी जा सकता है यहाँ पर। तो आफ्टर सच फर्दर इंक्वायरी इफ एज मे बी डीम्ड नेसेसरी कंफर्म रिजाइन द ऑर्डर एंड अपील अगेंस्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो कैंसिल कर देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को या एनी अदर ऑफिसर्स को, ठीक है, या बरकरार रखेंगे। तो बस इतना ही बताया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक लास्ट इसमें ना ये वाला पॉइंट भी है 4th का, इसमें लिखा कि 30 डेज आपका कैसे गिना जाएगा, अंडर दिस टाइम टेकन फॉर द गारंटी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, जो सर्टिफाइड कॉपी होगी शैल बी एक्सक्लूडेड, सर्टिफाइड वाली पीरियड का निकाल दिया जाएगा। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है, अब इसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो 15 दिन में 30 दिन बाद आई, ठीक है, और सर्टिफाइड कॉपी पे डेट लिखी होगी कि जो मैं 1 फरवरी को आई, ये सर्टिफाइड कॉपी 1 फरवरी को आई,
तो ये जो 30 दिन इसके खराब हो गए बेचारे के सर्टिफाइड कॉपी के, ये पीरियड को हटा दिया जाएगा, यहाँ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ से फिर 30 दिन गिने जाएंगे जिस दिन से सर्टिफाइड कॉपी आई है, ठीक है। तो सर्टिफाइड कॉपी लेने का, सर्टिफाइड कॉपी मतलब यानी कि उसकी ट्रू कॉपी लेने का टाइम आपका 1 फरवरी मतलब 30 दिन में से निकाल दिया जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है।